दोस्तों, जंग में हिजबुल्लाह ने इजराइल की फैक्ट्री जला करके राख कर दी है। जी हाँ, अब कुछ लोग ये ज़रूर कहेंगे कि नदीम भाई क्या कह रहे हो यार, फैक्ट्री ही तो जलाई है, इसमें कोई जानी नुकसान तो इजराइल का नहीं हुआ। पर उन लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हिजबुल्लाह की मिसाइलें सीधा सीधा इजराइल के ऊपर गिर रही हैं। वो इजराइल जिसको अपनी ताकत पर सबसे ज्यादा घमंड था कि भाई हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा भी तो हमारा आयरन डोम इतना मजबूत है कि वो उसे हवा में ही मार के रहेगा। पर बीते 8 महीने की जंग में हिजबुल्लाह ने आयरन डोम को ही पूरी तरीके से फेल करने का काम किया, जिसकी टेक्नोलॉजी को इस कदर ध्वस्त किया और अब उसकी मिसाइलें इजरायली शहरों, इजरायली बस्तियों के ऊपर गिरने लगी हैं। और अब तो हिजबुल्लाह की मिसाइलें तेल अवीव के पास बनी बस्ती लेट्सियन के पास में गिरी और कई फैक्ट्रियों को जला करके राख करने का काम जो है वो हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि सियान लेट्सियन बस्ती जो है उस जगह पर फैक्ट्रियों को जला करके राख किया गया है हिजबुल्लाह द्वारा, जिसने पूरी तरीके से खलबली मचा रखी है। और इजराइल अब हताश परेशान इस चीज से है कि कभी भी हिजबुल्लाह की मिसाइलें हमारे शहरों पर गिरती हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत जो है हिजबुल्लाह की है कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हिजबुल्लाह ने इजरायली टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से फेल कर दिया है और उसकी मिसाइलें इजरायली शहरों के ऊपर गिरने लगी हैं, जिसकी जानकारी जो है वो खुद हिजबुल्लाह द्वारा दी गई है। और ये डेट भी बताई गई कि उसने कल कितने बड़े ऑपरेशंस को लगातार अंजाम देने का काम किया गया है और तमाम जगह के बारे में एक मैप पूरा सजा करके दिया गया, बताया गया कि हमने इस जगह पर इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। तो वहीं इसी के साथ साथ आप खास तौर पर देख सकते हैं कि फलक टू मिसाइल का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह ने पहली बार बड़ा मंजर जो है वो इजराइल को दिखा दिया और ये चेता दिया है सैयद हसन नसरुल्लाह के बयान के बाद में कि साफ तौर पर सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने मुजाहिदीन को कहा कि अब बड़े बड़े जंगी हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, जिसके बारे में कभी भी इजराइल ने सोचा नहीं था। क्योंकि सैयद हसन नसरुल्लाह ने इस जंग के पहले में ही ये बयान दे दिया था कि इजराइल बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि वो हिजबुल्लाह से टकराएगा, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा और उसे वैसे हथियारों से मुलाकात करनी पड़ेगी जो कभी उसने सोचा नहीं था कि हमारे पास ये हथियार है। और इसी का डर था अमेरिका को, जो इजराइल को बार बार चिता रहा था कि साहब आप देखिए कि हिजबुल्लाह से ना बढ़िए, क्योंकि 2006 वाला हिजबुल्लाह नहीं रह गया है, उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और फलक टू मिसाइल का इस्तेमाल जो है वो ये बताता है कि इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार जो है हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी जानकारी दी गई कि सैटरडे के दिन पर ये बड़े ऑपरेशन जो हैं वो चलाए गए और साउथर्न विलेज की तरफ से सपोर्ट में फिलिस्तीन के ये फलक टू मिसाइल जो है वो दागी गई। और ये बताया कि मरकबा टाउन के पास में और हेलित बैरक्स में बड़ी बैराज के साथ में 2 फलक मिसाइलें दागी गई, जिसके वजन की अगर बात की जाए तो तकरीबन 256 किलो का, और अगर उसे हल्की फलक 2 की मिसाइल की बात की जाए तो उसका वजन तकरीबन 117 किलो। और इसकी लेंथ की, इसकी ताकत की बात की जाए तो इसकी स्पीड ही तकरीबन 376 किलोमीटर की है। तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के ये सटीक निशाने पर दागा जा सकता है। और जब इतनी मजबूत मिसाइलें, इतनी मजबूत हथियार जो है हिजबुल्लाह के इजराइल के अंदर गिर रहे हैं तो ये बड़ा फेलियर जो है इजराइल का है, जिसको अपनी ताकत पर घमंड है। और घमंड सिर्फ इस बात का है कि उसके साथ में अमेरिका, उसका बाप, उसे बचाने के लिए खड़ा है।
और ये दोनों देश ऐसे हैं दोस्तों जंग के दौरान में जो अपने दम पर कभी भी कोई जंग जो है नहीं लड़ सकते। एक दूसरे के कंधे का सहारा जो है इन दोनों देशों को लेना पड़ता है। और अगर अमेरिका की बात की जाए तो किस तरीके से तालिबान ने 21 साल बाद लात मार करके अमेरिकी सैनिकों को निकाला, और अब जितना जंग का दायरा बढ़ेगा उतनी ज्यादा जो है नुकसान अमेरिका को भी इस जंग में उठाना पड़ सकता है, जिसकी ताकत जो है वो बताई गई। और रेंथ लॉकेट जो है तकरीबन 1820 के आसपास है, और ये बड़ी तबाही जो है वो मचाता है। और इजराइल को बुरा इस बात का लगा है कि हिजबुल्लाह ने मारा, उसका उसे अफसोस नहीं है। ईरान द्वारा बनाई गई मिसाइल से उसके ऊपर हमला किया गया है। इस बात को लेकर के इजराइल जो है वो चिढ़ा हुआ है, जहां साफ तौर पर यह बताया गया कि हमने कुछ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिए, और यह बताया कि तकरीबन पहला हमला जो है हमने 11:25 पर किया, वो किया फ्राइडे वाले दिन अल ताहियात ट्राइएंगल के पास में, जहां इजरायली सैनिकों के ऊपर रॉकेटों की बौछार की। और ये खुद हिजबुल्लाह बता रहा है, और फ्राइडे का जिक्र इसलिए कर रहा है क्योंकि 8 तारीख लगने से पहले, यानी कि 8 तारीख लगने में तकरीबन 35 मिनट का समय था, तब जाकर के ये बड़ा हमला जो है वो किया गया। और फिर दूसरा हमला जो है 8 तारीख को किया गया 1:10 पर रात के समय पर, जिसके बारे में बताया गया कि हमने इजरायली सैनिकों को ट्रैकिंग की, और ट्रैकिंग करके अल रिहाब साइट्स पर जो है इजरायली सैनिकों को पीछे धकेला और मोर्टार गोले से उनका स्वागत किया। जो हिजबुल्लाह द्वारा अपडेट दी गई, और अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट जो उनके मुजाहिदीन हासिल करते हैं उसकी हर एक अपडेट दी जा रही है। और अगर इस जंग में हिजबुल्लाह का जवान शहीद भी होता है तो वो इसके बारे में बताते हैं कि हाँ, हमारा जवान जो है वो शहीद हुआ है, इतने की संख्या में शहीद हुए हैं। पर इजराइल के द्वारा जब मारे जाते हैं उसके सैनिक इजराइल के, तो वो ये आंकड़े छुपा लेता है। और फिर ये भी जानकारी दी गई कि 1:10 पर दोबारा शिबा फार्म्स के पास में सिनिम एरिया के पास में जो है सोल्जर्स की एक्टिविटी को डायरेक्ट हमले करके हमने ढेर करने का काम किया है। फिर ये जानकारी दी गई कि 10:45 पर, यानी कि सुबह, यानी कि रात के समय पर हमला हुआ 1:10। फिर 10:45 पर ज़ेरेथ बैरक्स के पास में बड़े बड़े शेल्स और अचीविंग करके डायरेक्ट हिट दागे गए हैं, जिसमें बड़ा नुकसान किया गया है। और अगर कोई हमला हो भी रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से, उसकी जानकारी तुरंत दे दी जाती है। फिर ये बताया गया कि दोपहर में 2 बजे के आसपास हमने जो है कफर शोबा के पास में लेबनानी जगह है जहां पर अल सुकामा मिलिट्री बेस के ऊपर जो है बड़े बड़े हमले दागे और मिसाइल गोले दागने का काम किया गया। फिर इसी के साथ साथ 2 बजे के आसपास ये जानकारी दी गई कि हमने अल मिल्किया साइट्स पर और इजरायली सैनिकों और सिटीजन्स के ऊपर जो है मिसाइलें दागे, जहां सिटीजन्स की इंजरी भी हुई है और इजरायली सैनिकों की भी इंजरी हुई है। और यह बताया जा रहा है कि ये लेबनान से सटे हुए एरिया है अल मिल्किया, जिधर रॉकेट मिसाइल दागी। और फिर उसके बाद में ये तमाम तस्वीरें सामने आई। और फिर इसके साथ में ये भी बताया गया कि 2 बजे हमने तकरीबन अल काहिम रेजिस्टेंस फाइटर्स के साथ में जो है जगह पर कफर युवल स्टेटमेंट पर रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर। फिर यही 2 बजे के आसपास अब ये जानकारी दी गई कि हमने बेत हिल बैरक्स के पास में फलक 2 रॉकेट जो हैं वो दागे, और एक जो है अल शाइन बटालियंस के ऊपर जो है वो मिसाइलें दागी हैं, जिसका वजन तकरीबन 241 किलोग्राम का है। इतनी भारी मिसाइलें दागी, और ये बताया कि डायरेक्ट हिट करके बड़ा नुकसान जो है हमने किया है। और इसकी जानकारी खुद दे दी गई कि हमने कितने बजे ये ऑपरेशंस को अंजाम दिया। और फिर 9वां ऑपरेशन जो है वो भी 2 बजे के आसपास चलाया गया, जिसमें यह बताया गया कि हमने कई जगह पर सिटीजन्स की इंजरी हुई है और रेजिस्टेंस फाइटर जो हैं लगातार टारगेट करके जो बिल्डिंग के अंदर इजरायली सैनिक छुपे हुए हैं उस साइड को ही उड़ा रहे हैं। और मिलिट्री इंटेलिजेंस के मैसिव
सेटलमेंट्स के ऊपर जो है बड़े हमले हमारे जारी हैं और ये भी बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी इक्विपमेंट जो चीज़ें हैं जिससे इजराइल चलता है, जिससे इजराइल बचता है, उसी इक्विपमेंट को उड़ाया जा रहा है हिजबुल्लाह द्वारा, जिसने अपने संकेत इस जंग में साफ तौर पर दे दिए हैं कि 1 इंच भी इजराइल की गीदड़ भभकी से हिजबुल्लाह पीछे हटने वाला नहीं है।